ओके, कोलकाता, गुरुग्राम, एमपी, रांची, बीकानेर, मैसूर, वाओ वाओ, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, सूरत, पंजाब। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, और बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ की। अमित जी, आप अहमदाबाद से हैं? गुड गुड, ग्रेट। ओके, ग्रेट ग्रेट एनर्जी ओवर हियर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह की एनर्जी पूरे क्लास में रहेगी, 2 दिन के सेशन के दौरान रहेगी, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। और जितना आप इंटरेक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा, ज्यादा आप समझ पाएंगे। सो जो लोग जिनके कैमरास ऑफ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। आज आप एक नई विद्या सीखने जा रहे हैं। ये विद्या है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी सोल के बारे में जानना। ये बहुत खूबसूरत विद्या है। आप कैमरा ऑफ करके सोफा पे लेटे हुए, बेड पे लेटे हुए पढ़ेंगे ना, कुछ पढ़ाई होगी और नहीं कुछ, सो भी जाएंगे कुछ लोग, तो फिर उठेंगे, हाँ मैम ने मेडिटेशन करवा दिया, हमको पता ही नहीं लगा, हम तो सो गए थे, नींद में चला जाएगा सब कुछ ना। तो आ जाइए सब, जल्दी से कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड गुड गुड। ओके, तो आइए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है 2 डेज का लाइव वर्कशॉप, आकाशिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कितने लोग जानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। यहाँ पे कितने लोग हैं जो ऑलरेडी आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं? चैट में लिखिए मी। कौन नहीं जानता? लता जी जानती हैं। ये 621721, ये अपना नाम चेंज कर लीजिए। आपका नीचे नाम लिखा हुआ होगा ना, जहाँ पार्टिसिपेंट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहां जाके अपना नाम रीनेम कर लीजिए। आई डोंट नो जसवंत जी, कोई बात नहीं है, जब नहीं जानते हैं तो अब आप जानेंगे, नो इशू। लीना जी जानती हैं, प्रशांत जी जानते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे लोग जानते हैं यहाँ पे, फैंटास्टिक। ओके, सो आकाशिक रिकॉर्ड्स, मैं आपको आकाशिक तक लेकर के जाती हूँ, उससे पहले हम थोड़ी सी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आकाशिक क्या है जरूर से आप सीखेंगे, आकाशिक को एक्सेस कैसे करना है वो भी आप सीखेंगे, आकाशिक आपको हेल्प कैसे करता है आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्प करता है, आपकी सोल की जर्नी में, सोल की इंप्रूवमेंट में कैसे हेल्प करता है वो भी आप जानेंगे। अभी भी काफी सारे कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लीजिए। आप यहाँ जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर बीच में कुछ चीज आपसे मिस हो गई तो फिर आप वही कंफ्यूजन लेके जाएंगे जो बाकी वेबिनार से आप लेकर के आते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स? मैं आपको अपने बारे में बाद में बताऊंगी, बाद में हम लोग बात कर लेंगे, पहले हम जो पढ़ने आए हैं, जो करने आए हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड सिंपली, आप इस दोनों वर्ड्स को डिवाइड कीजिए, आकाशिक और रिकॉर्ड्स। आकाशिक मतलब आकाशा, आकाशा मतलब इधर, वो सारी चीजें जो स्पेस में कहीं पे हैं, जो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। ठीक है, रिकॉर्ड्स यानी नोट होना, दर्ज होना, राइट। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं। कौन से रिकॉर्ड्स? हमारे कर्मा। कर्मा क्या होता है? क्या होता है कर्मा, मुझे बताओ। चैट में लिखिए, क्या आपके हिसाब से कर्मा क्या है? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, अगर जल्दी जल्दी सीखना है तो जल्दी जल्दी आंसर करो। नहीं पता? कोई बात। कर्मा कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, बट हाँ उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है हमारी लाइफ। कर्मा है, कर्मा है हमारे कर्म। वेरी गुड शिवांगी, वेरी गुड। लता जी, हमने जो पास्ट में किया है, पास्ट लाइफ का कुछ लेन देन, बिल्कुल 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 सही। देखो कर्मा क्या है, हमारा हर एक एक्शन,
हमारा हर एक थॉट हमारी वजह से कहीं पे समाज में दुनिया में किसी इंसान पे कोई भी इम्पैक्ट हुआ है तो वो हो जाता है हमारा कर्म। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा कर्मा। जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, ये सारी चीजें एक कर्मा है। ये कर्मा जो बनाता है एनर्जी डेटा, एक डेटा बनता है। हर एक चीज कहीं ना कहीं दर्ज होती है। हम सब जानते हैं चित्रगुप्त जी का नाम, हम सब ने सुना, राइट? एम आई राइट? हम सब ने सुना है चित्रगुप्त जी का नाम। मूवी भी आई थी, पता है ना? वो साउथ के कुछ एक्टर्स थे, उसमें वो मूवी थी जिसमें ऊपर से एक बुक गिर जाती है नीचे चित्रगुप्त जी के हाथ से, है ना? वो बुक है बुक ऑफ लाइफ। वहीं पे हमारे कर्मा दर्ज होते हैं और रिकॉर्ड को संभालते हैं। रिकॉर्ड के लॉर्ड हैं चित्रगुप्त, जिन्हें हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की लैंग्वेज में कहते हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन, जो हमारे रिकॉर्ड्स को संभालते हैं, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। ये रिकॉर्ड्स होते हैं दर्ज आकाशिक रिकॉर्ड्स में। वो बुक जहाँ पे ये रिकॉर्ड्स लिखे जाते हैं, हमारे कर्मा जहाँ लिखे जाते हैं, उसे कहा जाता है बुक ऑफ लाइफ। और वो बुक ऑफ लाइफ जहाँ पर होती है वो है आकाशिक लाइब्रेरी, यूनिवर्स में फिफ्थ डायमेंशन पे, जिसे हम एक्सेस करते हैं। ऑथेंटिक वे है मेडिटेशन। मेडिटेशन उसका ऑथेंटिक वे है, ठीक है, जो आप इस वर्कशॉप में सीखोगे। ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे लिए क्यों जरूरी है, या हम कैसे इस सब सारी चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं आपकी लाइफ के बारे में। अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति शायद से यहाँ इनकार नहीं करेगा कि हम जब छोटे थे तो हम क्या चाहते थे? फ्रीडम, सोचने की, कुछ काम करने की। बट हमको कभी वो कंफर्ट जोन नहीं मिला, हमारे हिसाब से कि हमको कंफर्ट जोन नहीं मिला है क्योंकि वहां रोक टोक होती थी। तो हम उस टाइम पे कंट्रोल करना चाहते थे चीजें, रिलेशनशिप्स। मम्मी क्यों डांटती है, मम्मी क्यों रोकती है, राइट? फिर हम जब बड़े हुए तब हम कंट्रोल करना चाहते थे हमारे आसपास की सिचुएशंस। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कॉलेज में आने के बाद मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे ग्रेड नहीं मिल रहा है। जॉब लग गए, अपना काम शुरू कर दिया, मैं इतने इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे अचीव नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं इतनी जितनी मेहनत। कोई दूसरा सामने वाला तो कम मेहनत पे अचीव कर रहा है, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी शादी हुई, बच्चे हुए, और फिर हम एक एज पे पहुंचते हैं, वहां पर हम फिर बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम हर सिचुएशन में कंट्रोल करना चाहते हैं, चीजें हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? किसी को कोई डिस्टर्बेंस हो रही है? नहीं ना? ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, हमारी हमारे अकॉर्डिंग सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। हमारे डिजायर्स, हमारे गोल्स, सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम सारी सिचुएशंस कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, हर रिलेशन कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। बट आप मुझे बताइए कि कितने लोग मानते हैं कि हम सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं? कितने लोग मानते हैं? लिखिए, फटाफट चैट में लिखिए। नहीं कर सकते ना? कौन बिलीव करता है? दीप, दीप ए। वाओ, आप बिलीव करते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजें। वेरी गुड। और दीप जी, आप थोड़ा कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं देखना चाहती हूँ आपको। वेरी गुड। ठीक है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते
सब चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आज मैं किसी से कुछ कह रही हूँ, मेरे इंटेंशन अच्छे हैं उसके लिए, बट वो इंसान नहीं समझ पा रहा है, क्या मैं कंट्रोल कर सकती हूँ? उसको ऐसा लग रहा है मैम ने मुझे डांट दिया, बट मैंने उसे समझाया, मेरे इंटेंशन अच्छे हैं कि मुझे इस व्यक्ति को स्ट्रिक्टली कुछ कहना है जिससे वो अपनी लाइफ में चेंज ला सके, बट सामने वाले ने गलत मतलब ले लिया कि ये तो मुझे हमेशा ही डांटती है, ये तो मुझे दुश्मन ही समझती है। मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती ना। मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ? मैं अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं ये समझ सकती हूँ कि ये व्यक्ति नहीं समझने वाला, तो अब मुझे इसे नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं समझ रहा है, मैं अग्रेसिव हो जाऊंगी, वो अग्रेसिव हो जाएगा, हम दोनों एक फालतू में ही एक कार्मिक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, अपना नेगेटिव पैटर्न बना लेंगे, हम लड़ाई कर लेंगे वहां पे, एक दूसरे का मन दुखी कर देंगे, राइट? तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे एक्शंस। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर इंसान सब कुछ कंट्रोल कर सकता, तो इस दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते। वो कभी अपने बच्चों के लिए तकलीफ नहीं आने देते। कोई माँ मंदिर में जाकर के अपने वेलबींग से ज्यादा अपने बच्चों के लिए अच्छा मांगती है, हर एक माँ। तो क्या अगर वो सिचुएशन कंट्रोल कर सकती है, तो अपने बच्चों को बहुत अच्छी, दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी जिंदगी नहीं देगी? चाहे वो लोग 1 BHK में रह रहे हैं या फिर स्ट्रीट साइड रह रहे हैं, कोई भी पेरेंट है, महलों में रह रहे हैं, कोई भी पेरेंट है, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। और अगर वो सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो मानो उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे भी बिताई हो, बट अपने बच्चों को राजा ही बनाएंगे। राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? अगर किसी को कुछ गलत लगे तो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, चैट में लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे एक्शंस, जो हमारा कर्मा बनाते हैं, उस पे हमें कंट्रोल करना है। तो ये विजडम हमको देता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल सा एग्जांपल। कुछ दिनों पहले एक आई मेट समवन, वो लेडी हमारी ही इंडस्ट्री से है, वो थोड़ा अकल्ट में कुछ और चीजें करती हैं, और उनका बिहेवियर कुछ ऐसा था मुझे लेकर के, जस्ट बिकॉज आई एम लुकिंग यंग, मैं इतनी भी यंग नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं, मेरा एक्सपीरियंस काफी हो चुका है, बट लोग ये समझते हैं ये यंग है, ये क्या ही जानती होगी। मेरी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, मेरी एक आइडियोलॉजी है। उन्होंने मुझे सबके बीच में बहुत अजीब तरह से मुझसे बात की। यू आर अ हीलर, यू डोंट नीड टू डू दिस, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप हीलर है, राइट? और ठीक है, मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा अजीब लगा, मैंने उनसे वहां से बात कट कर दी और चली गई, क्योंकि मुझे पता था मैं इनके सामने अपने आप को प्रूव करना जरूरी नहीं समझती, राइट? मुझे जहां अपने आप को प्रूव करना है मेरे स्टूडेंट्स और मेरे क्लाइंट्स के सामने, क्योंकि वो लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं अपने जीवन में कुछ सही बदलाव लाने की। जहां मुझे नहीं लगता, मैं वहां एक्सप्लेनेशन नहीं देती, राइट? मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये विजडम मैं बाय बॉर्न लेके नहीं आई हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड से मिली है। मैं उस दिन बच गई ना एक कर्मा बनाने से। अगर मैं भी उनसे लड़ लेती, मैम आप भी तो यार इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, आप कैसे मेरे को ऐसा बोल सकते हो, आपको तो समझ होनी चाहिए लोगों से बात करने की, क्यों मुझे बोलना है? ना, नहीं बोलना है। घर आके मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, मुझे ऐसा बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा था, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए किसी को, सामने वाला जो भी कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है आप किसी से भी गाली खा लो, किसी से भी मार खा लो, वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये है कि आपको वहां से कट ऑफ करना है, रुके तो लड़ाई होगी, नहीं रुके तो चलो निकलो यहाँ से, खत्म बात। यहाँ पे हमारा कोई फायदा नहीं है, जो हमको कुछ फायदा नहीं दे रहा है वहां हमको बात नहीं करना है। जो या कैसा भी फायदा, हर फायदा पैसों से नहीं होता,
आपकी सोल डैमेज हो रही है, आपकी थॉट प्रोसेस डैमेज हो रही है, वो सबसे बड़ा नुकसान है। तो वहां से उठ जाओ, अपना कर्मा मत खराब करो। राइट, ये विजडम आकाशिक रिकॉर्ड से मिलती है। हमको आकाशिक रिकॉर्ड्स सोल को ग्रो करने में कैसे हेल्प करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप सही डिसीजन लेते हो, आप गलत लोगों से दूर होने लगते हो, गलत डिसीजन लेने से बच जाते हो। आप मान लो आप एक प्रोफेशनल आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर और हीलर हो, आप डेली के 3-4 क्लाइंट ले रहे हो, 1 साल हो गया, 365 दिन, चलो दिन के 2 ही क्लाइंट मान लो आप, और 365 दिन तक आप दो दो क्लाइंट ले रहे हो, आपने 700 जितने क्लाइंट, 700 750 क्लाइंट आपने हैंडल कर लिए, आपने इतने सारे लोगों के रिकॉर्ड्स एक्सेस करके देखे, आप बच जाओगे कोई दूसरा नया कर्मा बनाने से? देख के आओगे ना उसका कि ये बंदा इसकी लाइफ में इस तरह से परेशान हो रहा है, इसके रिलेशनशिप नहीं चल रहे हैं ठीक से, इसने अपनी पास्ट लाइफ में ये किया था। अब को भी वो सिचुएशन में आप हुए, आपको समझ आ जाएगा कि यार ये तो गलत करने जा रही हूँ मैं। जैसे कि हम प्रेमानंद जी, मैम प्रेमानंद जी महाराज की बहुत बड़ी भक्त हूँ। प्रेमानंद जी महाराज को हम सुनते हैं, उनकी बातें सीधा दिल पे असर करती है। उन्होंने जो बोला वो चीज हमको, अगर हम वो करने जा रहे होते हैं तो रुक जाते हैं, अरे नहीं महाराज जी ने तो बोला था ये तो नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये विजडम आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको देता है, बिकॉज आप खुद से अपनी सोल की जर्नी, दूसरों के सोल की जर्नी देखते हो, आपको इतनी विजडम मिलती है, हर एक चीज आप फूंक फूंक के कदम उठाने लगते हो, गलत चीजें करना रुक जाता है। और जब आप कर्मा, अपने कर्मा ऐसे ही सेटल होता है, कुछ अलग से नहीं करना होता है। आप वृद्धाश्रम में जाकर के खाना दान कर रहे हो, घर पे लड़ाई कर रहे हो, आप अनाथ बच्चों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, उनके लिए सब कुछ कर रहे हो, अपने बच्चों को डांट रहे हो, पीट रहे हो, उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो, घर में लोगों से लड़ाई कर रहे हो, बाहर किसी अबला नारी की हेल्प कर रहे हो, और घर में अपनी वाइफ की इज्जत नहीं कर रहे हो, राइट। तो कर्मा सेटल नहीं होता है। कर्मा सेटल करने के लिए और कुछ नहीं करना होता है, आप बस, आपकी वजह से किसी को दुख नहीं हो रहा है, आपका कर्मा सेटल हो रहा है, और अपने आप को दुखी नहीं कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने कितने लोगों ने फेस किया है कि जब आप गुस्सा करते हो किसी पे भी, उसके बाद खुद पे ज्यादा गुस्सा आता है? कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है? फटाफट से चैट में लिखो, जल्दी से, फास्ट फास्ट चैट में लिखो। है किसी को गुस्सा करके ऐसा नहीं लगता है मैं अकेली हूं क्या? वाह वाह, जी बिल्कुल, ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए जीवन में, ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए। और यहाँ पे तो तीनों, लीना जी, लावण्या जी और मंजुला जी लेडीज ने एक्सेप्ट कर लिया। बोलो, लोग यूं ही, मतलब यूं ही लोगों, औरतों को बोलते हैं, लेडीज को बोलते हैं, सब सभी स्त्रियों को फालतू में ही बदनाम किया जाता है कि स्त्रियां अपनी गलती नहीं मानती, यहाँ पे तो मान रही है। तो मतलब हम पैरेलल यूनिवर्स में है ना। बिल्कुल, राइट। तो ये इस तरह से हम सब एक जर्नी में है। आज हम लोग सब आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग किसी ना किसी लाइफ में मिले ही होंगे इसी तरह से, इसी वजह से आज हम लोग साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं। हम सब एक जर्नी में, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। जो लोग, आप मुझे बताइए कितने लोगों के से आपने ये सुना है कि आकाशिक रिकॉर्ड सब एक्सेस नहीं कर सकते? कितने लोगों ने ये सुना है कि सब नहीं कर, ये सबके बस का बात नहीं है, सब नहीं कर सकते? किसने सुना है ऐसा? बहुत लोगों से, दीप आपने सुना है? और किसी ने सुना है ये कि ये कहीं सबके बस का रोग नहीं है, ये सब नहीं कर सकते? किसने सुना है ऐसा? दीप के अलावा किसी ने नहीं सुना? संतोष, संतोष जी ने, हाँ, जसवंत जी ने, आपने नहीं सुना ऐसा? जसवंत जी, बढ़िया। वहां पर जसवंत जी को शायद से अभी नहीं पता है आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आकाशिक रिकॉर्ड्स कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोल जर्नी है।
हम सब शिव आत्मा से निकले हुए उनके बच्चे हैं, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, और हम सबको परमात्मा में ही मिलना है। ये हम सिर्फ एक जर्नी में हैं, एक के बाद एक। जब हम इस धरती पे आते हैं, हम एक पर्पस के साथ आते हैं, प्योर होते हैं। धीरे धीरे दुनियादारी हमको मलिन करती जाती है, हमारे कर्मा बनते जाते हैं, हम बार बार इस धरती पे आते रहते हैं। सोल का पर्पस एक ही होता है कि मुझे तो अपने सारे कर्मा खत्म करके वैकुंठ लोक जाना है, मेरे परमात्मा से मिलना है। राइट, सोल का यही होता है, हर एक सोल इतना ही चाहती है। तो आप सबकी खुद की जर्नी है, आप खुद के रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ जरूरत होती है एक प्रॉपर गाइडेंस, मेंटोरशिप की, और उसके साथ आप सभी अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हम सबके लाइफ में लर्निंग्स, चैलेंजेस, ये सारी चीजें आती ही रहती हैं, सबकी लाइफ में आती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी की लाइफ बहुत ज्यादा मिसका जा रही है। वर्ल्ड की रिचेस्ट रिचेस्ट फैमिलीज बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, उनके खानदान में भी हेल्थ इश्यूज है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना सबको। सबकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, सबके अपने अपने लेवल के चैलेंजेस आते हैं। हम लेडीज का चैलेंज होता है शाम को खाना क्या बनाना है, ये यूनिवर्सल चैलेंज है। सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, सबकी जर्नी यूनिक है, सबकी सोल जर्नी यूनिक है, सबके अपने रिकॉर्ड्स हैं, तो हर कोई अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकता है। आकाशिक आपको कैसे हेल्प करता है, अब हम प्रॉपर उस पर बात करते हैं। आकाशिक एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है सोल की, हर एक सोल की जर्नी वहां पर दर्ज है, जो हम मेडिटेशन के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंप्लीट सोल जर्नी, आपके पास्ट लाइफ कर्मा, अगर आपकी लाइफ, अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रॉब्लम रिपीट पे महसूस कर रहे हैं, रिलेशनशिप है तो घर में किसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अगर किसी का कोई लव पार्टनर है, एक ब्रेकअप हुआ, दो ब्रेकअप हुआ, तीसरा ब्रेकअप हुआ, जैसे तैसे करके चलो शादी हो गई, शादी में खुश नहीं है, डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स नहीं हुआ तो शादी इस तरह से चला रहे हैं जैसे एक बोझ है। इस तरह की सिचुएशंस आती है ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में। किसी का हेल्थ इश्यूज, आज सिर दर्द हो रहा था, वो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ, पेट दर्द होने लगा, पेट दर्द बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ, और फिर कुछ ना कुछ आ गया। इस तरह से रिपीटेड एक ही पैटर्न में इश्यूज चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। वो लेसन्स हैं हमारी लाइफ के लिए, जो हमको सीखने हैं, क्यों है ये, उसका रूट कॉज जान के उसको हमको हील करना होता है। बार बार अगर हमारी लाइफ में टॉक्सिक लोग ही आ रहे हैं, घर में नहीं है हमारे किसी से बन रही है, दोस्त नहीं है अच्छे, और ऑफिस ज्वाइन किया, जॉब जॉब करने के बारे में सोच लिया, ऑफिस ज्वाइन किया तो ऑफिस में लोग टॉक्सिक मिल रहे हैं, बॉस टॉक्सिक है, कलीग्स बहुत कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिक्स, कलीग्स बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, बाकी सब तो अच्छे से जी रहे हैं ना, हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ रीजन है, आपको कुछ लेसन यूनिवर्स देना चाहता है, आपके कर्मा है, आपको वो सेटल करने हैं। इस वजह से इस तरह के चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। एक बार समझ में आ जाता है, पैटर्न समझ में आ गई, एक ही तरह से हो रहा है, तो इसका रूट कॉज ढूंढो, इसका रूट कॉज सर्च करते हैं हम, और जब उस पर हीलिंग होती है तो वो परमानेंट होती है। सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द क्या है, रिफ्लेक्शन है, हो सकता है डिहाइड्रेटेड होगा, बॉडी डिहाइड्रेट है आपका, आप सिर दर्द की गोली खाओगे, थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया, तो गोली के साथ थोड़ा पानी पी लिया आपने, थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया, फिर वापस से सिर दर्द होने लगा। तो आप एक प्रॉपर क्वांटिटी में आप पानी, प्रॉपर अमाउंट में आप पानी पी लेते हो, ग्लूकोज पी लेते हो, आपका सिर दर्द चला जाता है। राइट, तो रूट कॉज पे अगर हम काम करते हैं तो आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है आपकी प्रॉब्लम का। लिविंग विजडम के बारे में जैसे मैंने आपको बात की, आपको विजडम आ जाती है आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने से, आकाशिक रिकॉर्ड्स पे काम करने के से, अपनी एनर्जीज पे काम करने से आपको लिविंग विजडम मिलने लग जाती है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबके लिए आवश्यक क्यों है, क्यों जरूरी है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है?
जब तक हम पुरानी चीजें रिलीज नहीं करेंगे, हम नई चीजें किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे हमारी लाइफ में? कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। मुझे जाना है, मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं, कर सकती हूँ यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है। बट मुझे दर्शन करना, मुझे जाना, मुझे अपने घर से तो निकलना पड़ेगा ना, जगन्नाथ जी थोड़ी ना आएंगे। और वो भी चलो आ गए तो उनको भी तो वहां से निकलना पड़ेगा ना, कहीं से तो निकलना पड़ेगा आपको। तो ये विजडम आपको जरूरी इसलिए है कि जब तक आप पुरानी चीजें अपनी लाइफ में से रिलीज नहीं करते हैं, आप नई चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी लाइफ के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ आकाशिक रिकॉर्ड्स एंशियंट, इसके रूट्स कहाँ से हैं। हम सबको पता है ना कि भगवान वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने भागवत भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही लिखी थी। ऋषि वाल्मीकि ने भगवान राम के जन्म से पहले रामायण लिखी थी। उनको एक एक इवेंट पता था। कैसे? आप कई जगहों पर आप जाते हैं, मतलब आपने ये जब आप धार्मिक सीरियल, आई विश आई 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 होप सब देखते ही होंगे, राइट? क्योंकि आप यहाँ आए हैं, इतना तो मैं मतलब सोच समझ सकती हूँ कि सब यहाँ पे धार्मिक लोग हैं, इसी वजह से यहाँ पे हैं, है ना? तो धार्मिक सीरियल जब हम देखते हैं तो कई ऋषि मुनि डायरेक्टली बात करने लग जाते हैं। कोई उनके पास आके बैठा हो उससे पहले ही कि आप इस वजह से आए हैं, आप यहाँ से आए हैं, आपके साथ ये हुआ था, आपके साथ ये हो सकता है, ये होने वाला है। देखा होगा ना? एक्चुअली एंशियंट इंडियन साइंस है, वैदिक रिचुअल है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स। फिर जब घूम फिर के विदेशों में आया, आकाशिक रिकॉर्ड्स बन के आया, तब हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। उस टाइम पे ये ओपन भी नहीं था सबके लिए, ऋषि मुनि अपने शिष्यों तक ये विद्या को फॉरवर्ड करते थे, और हर कोई गुरुकुल में पढ़ने नहीं जाता था, राइट? बट जब ये ओपन तब हुआ जब ये बाहर गया, इसकी प्रॉपर प्रेयर्स डिजाइन की गई जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाते हैं। सब लोग बोलते हैं काफी सारे लोग मतलब जो मेरे वन ऑन वन सेशन में आते हैं वो यही बोलते हैं कि मैम अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैम वो तो ऋषि मुनि तो इतनी तपस्या करते थे, हम तो करते भी नहीं है, हम कैसे रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि एक मेथड होता है। देखिए, आपने घर में टीवी लेकर के आए हैं, केबल कनेक्शन ले लिया, ठीक है। अब आपको जब अगर न्यूज देखना है तो आप न्यूज चैनल का नंबर लगाएंगे, दबा देंगे, वो रिमोट से ऑपरेट करेंगे ना, या हर बार नेटवर्क वालों को फोन करेंगे, अरे चैनलाइज करो इसको, सीरियल्स देखनी है, तो वो स्टार प्लस डायरेक्ट लगा लिया आपने रिमोट से ऑपरेट करके। बार बार तो आप चैनल को कांटेक्ट नहीं करेंगे ना, तो वो रिमोट क्या हो गया? मीडियम हो गया आपका, टीवी और रिमोट मीडियम हो गया आपको जो भी देखना है उसके लिए। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की प्रेयर्स वो मीडियम है, आपको जोड़ती है विजडम से, आपको जोड़ती है लाइब्रेरी से। आपको अपने आप पे बहुत काम करना पड़ता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब पहले ही दिन आप बैठे और आपको सब कुछ दिख जाएगा, नो। बट आप जैसे जैसे आप, हो सकता है दिख जाएगा, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं, मे बी यहाँ पे वर्कशॉप पे शायद पुराने लोग भी हैं, तो वो लोग भी अग्री करेंगे कि दिखता है चीजें, फर्स्ट में भी दिखता है, कुछ ना कुछ इंसाइट्स आपको मिल ही जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं। आप जितना प्रैक्टिस करते हो उतनी ज्यादा आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, सारी चीजों की दिखने लगता है आपको। आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, साधना डेली करनी होती है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बट हर एक कोई अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकता है। ये एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, क्वांटम फील्ड के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्वांटम फील्ड क्या है? अगर यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या फिर कोई इंजीनियर है तो वो उन लोगों ने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा हुआ होगा, राइट? ये पेन है,
अगर इसके फाउंडेशन में जाएंगे ना, डीप रूटेड फाउंडेशन में, तो ये भी एक तरंग ही दिखाएगा, वाइब्रेशन। तो यूनिवर्स वाइब्रेशंस पे एक्ट रिएक्ट करता है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि यार जो चीज से हम डर रहे थे ना, जिस चीज का हमको डर लगता है ना, वो हो जाती है, और जो हम चाहते हैं ना वो नहीं होता है। इसका मुझे जवाब चाहिए। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि ये चीज नहीं चाहिए थी, ये नहीं चाहिए था, वो हो गया, जो चाहिए वो दूर भाग रहा है? चैट में लिखिए मी। होता है ना, सबके साथ होता है। उसका रीजन ये है कि आप जब किसी चीज के लिए डरे हुए होते हैं ना, जो आपको नहीं चाहिए होती है ना, यूनिवर्स को यस और नो नहीं समझ में आता। यूनिवर्स नहीं जानता यस और नो। यूनिवर्स सिर्फ इतना जानता है आपकी वाइब्रेशन। जिस चीज के लिए आप डरे हुए होते हैं ना, जो आपको नहीं चाहिए, उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है, डर की वजह से हमारा बदन कांपता है, पसीना आ जाता है, स्ट्रेस फील होने लगता है, उसका वाइब्रेशन इतनी हाई होती है, यूनिवर्स बोल देता था तास्तु, क्योंकि वहां पे तो वाइब्रेशन जा रही है हाई। और जो चीज हमको चाहिए होती है ना, उसको हम लोग इतना इंटेंसली नहीं फील करते। उसको इतना इंटेंसली हम फील ही नहीं करते, इसलिए वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। अगर मैं आपको इमेजिन करने को बोलूं, कल कल सुबह उठ करके आप अपने बंगलो, आप अपने 6 BH के बंगलो की बालकनी में खड़े होकर के अपनी डिफेंडर देख रहे हैं, कितने लोग अभी इसको महसूस कर पाएंगे? पहले तो ये सोचेंगे, क्या मैडम क्या मजाक करते हो। सबसे पहले यही सोचोगे, ऐसा क्यों बोल रहे, ये तो नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि हम, जो हमको चाहिए, सबको चाहिए, 6 BH के बंगलो, डिफेंडर, सबको चाहिए। कोई ऐसा होगा मिल रही है तो क्यों नहीं लेंगे भाई, राइट? सबको चाहिए। बट वो जब फील करने की बात होती है ना, तो क्यों हम खुशी फील नहीं करते? खुशी फील कर ही नहीं पाते, वो हमको सिखाया ही नहीं गया, कभी नहीं सिखाया गया। हमको डरना सिखाया गया, भूत आ जाएगा सो जाओ, तो हम डरते हैं, बट हम खुशी नहीं फील कर पाते। कुछ लेडीज ने तो शायद फील भी किया होगा कि बचपन में अगर आप जोर से हंस रहे हो ना, तो आपको बोल दिया जाता था और लड़कियों को धीरे हंसना चाहिए, खुशी भी नहीं मनाने देते थे लोग, है ना? तो हमको खुश होना सिखाया ही नहीं गया है, इसलिए हम वो नहीं कर पाते हैं। तो यूनिवर्स वाइब्रेशंस पे काम करता है, और उसी वाइब्रेशंस के थ्रू हम आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच पाते हैं। आप डेली एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, डेली मेडिटेशन कर रहे हो, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली किसी चीज को पाना चाहते हो, आप रिकॉर्ड्स एक्सेस करना चाहते हो, आप कर पाओगे। आपको डेली अपनी एनर्जीज पे काम करना होता है। इज दैट सिंपल, दैट मच सिंपल। सिर्फ अपनी एनर्जीज पे काम करना होता है, ठीक है? आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना है, हाई एनर्जी में वाइब्रेट करना है, आपके इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। अपना अच्छा करने के लिए दूसरों का मत करो, चाहे कोई बात नहीं। अपना अच्छा करने के लिए ही हमको रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं, हीलिंग करनी है। हमारा अच्छा करने के लिए दूसरों का बुरा नहीं होना चाहिए। पड़ोसी ने गाड़ी कैसे ले ली है? हाँ, उसने गाड़ी ली, चलो अच्छा है। पड़ोसी ने गाड़ी ली, मैं उससे बड़ी गाड़ी लेके आऊंगी, बट अपनी एनर्जीज पे काम करके, ज्यादा मेहनत करके। उसने गाड़ी कैसे ले ली, ऐसा तो क्या कर रहा है वो, चलो मैं देखती हूँ। ऐसे नहीं होता है, ये नहीं कर सकते हम। ये मेरे को आज ऐसा बोल के गई ना, आज मेरी सास ने मुझे ना बहुत ज्यादा डांट दिया है, तो मैं इनके रेफरेंसेस करके इनकी सारी पोल खोल के और मैं इनको बता दूंगी। ये नहीं कर सकते हम। अरे मेरी सास मुझे इस तरह से, मेरी एनर्जी ठीक नहीं है, और मेरे साथ क्यों ये ऐसा कर रही है? क्यों मेरे साथ, मेरी सास के रिलेशन अच्छे नहीं है, वो मेरे बारे में क्यों अच्छा नहीं सोचती है? क्या ऐसे हमारे रिकॉर्ड्स हैं? इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं और उस रिलेशन को हील कर सकते हैं। क्योंकि मीनवाइल आपको रहना ही है, आप अपनी मम्मी के साथ जितना टाइम बिताते हो, उससे कहीं ज्यादा टाइम अपनी सास के साथ बिताते हो, आपको रहना वही है ना? तो आपको रिलेशन तो अच्छा करना ही पड़ेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हो। मुझे यार, मेरे पति हमेशा ही मुझसे लड़ते रहते हैं,
मेरी पत्नी यार मुझसे फालतू में ही लड़ती रहती है, फालतू में कोई कुछ नहीं करता है, अभी नहीं तो पहले कुछ करके आयो, राइट। तो वो रिलेशन हील हो सकता है हमारा। फाइनेंसेस अगर नहीं मैनेज हो रहे हैं, तो बार बार अगर फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो हील हो सकता है हमारा। तो हमारे इंटेंशन प्योर होने चाहिए। आज मुझे अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो मैं किसी और का नुकसान नहीं करवाऊंगी, मैं अपने आप पे काम करूंगी, अपनी मेहनत करूंगी। वो विजडम आपको मिलती है और आकाशिक रिकॉर्ड्स वहां हेल्प करता है। आकाशिक रिकॉर्ड से आपको क्या मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया, इमोशनल हीलिंग, रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं, तो इमोशंस अच्छे हो जाते हैं। और जिस इंसान के इमोशंस बैलेंस्ड हैं, वो लाइफ में सब कुछ कर सकता है। कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना, ये पता है। कहाँ रिएक्ट करना है, नहीं करना, ये पता है। आप सब कुछ कर सकते हो। और कोई कुछ बाय बॉर्न सीख कर नहीं आता है, एक्सपीरियंसेस के साथ लोग सीखते जाते हैं। लाइफ की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बचपन में टेंथ तक तो चलो सबको एक स्ट्रेट पढ़ना ही है। घर वालों ने बोल दिया साइंस ले ले, घर वालों ने बोल दिया कॉमर्स ले ले, ले लिया। उसके बाद घर वालों ने बोला कि इंजीनियरिंग कर ले, कर लिया। इंजीनियरिंग करने के बाद चलो अब कर, जॉब तो करनी पड़ी, कर लिया। उसके बाद समझ में आ रहा है कि यार मैं तो राइटर आर्टिस्ट बनना चाहता था, इसीलिए अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाया, डर लग रहा है ब्रिज गिर जाएगा। तो लाइफ में क्लियरिटी, और क्लियर कुछ लोगों को क्लैरिटी होती है तो पर अपनी बात कह ही नहीं पाते। तो आपको एक सही डायरेक्शन अपनी लाइफ के लिए कहीं से भी स्टार्ट आप कर सकते हो, बट अब जहां स्टार्ट करोगे वहां आप अच्छी जगह पे पहुंचोगे। ये क्लियरिटी, ये विजडम आकाशिक रिकॉर्ड से मिलती है। कार्मिक अंडरस्टैंडिंग, मेरी एक स्टूडेंट है, उनको ना, उन्होंने मतलब उनके काफी मतलब बहुत सीनियर है वो एज में, बट वो मुझसे पढ़ती हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, मुझसे सीख रही हैं। उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत प्रॉब्लम देखी है, हद से ज्यादा प्रॉब्लम देखी है। और अब तो वो रिटायर्ड है, स्कूल टीचर हुआ करती थी, अब रिटायर्ड है। वो ना, हम मतलब बहुत ज्यादा, जिस दिन पहली बार मुझसे बात हुई उनकी, वो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी कि यार क्या करूं बेटा, सारी जिंदगी ऐसी चली गई है, मेरे पास रोने और अफसोस करने के अलावा कुछ है ही नहीं। और इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये मतलब इतना वो परेशान है कि वो सब पे ब्लेम कर रही थी कॉन्स्टेंटली। उनकी रीडिंग की हमने, फिर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे सीखना है, और उन्होंने मुझसे सीखा भी सीख रही है, वो प्रोग्राम चल रहा है उनका। वो अब इतना शांत हो गई हैं, वो इतने रिसीविंग एक्सेप्टेंस के मोड में आ गई हैं। वो बोलती हैं कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं इन सबको परेशान किया था, इस वजह से ये लोग सब आकर के मुझे परेशान कर, और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलो अब मैं उनसे, अब मैं दिल से माफी मांगती हूँ। अब वो लोग जिनकी वजह से वो अपने जीवन में परेशान हुई है, वो उनके सामने आ जाते हैं, तो वो दिल से माफी, मुंह से नहीं बोलती है किसी को कि मुझे माफ कर दो, बट दिल से अब वो माफी मांगती है कि इस आत्मा को मैंने ना बहुत परेशान किया था, अब मैं माफी मांग रही हूँ। और उनसे आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ती, और उन्होंने सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दिया, ब्लेम करना छोड़ दिया, और रियलिटी उनको पता चल गई, उनके हेल्थ इश्यूज 50% जा चुके हैं, जो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से होते थे। 50% लेस डायरेक्ट, नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती, आराम से सोती हैं वो, उनकी एज भी 70 है। तो आप जब कार्मिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है, कोई आपकी लाइफ में आके परेशान कर रहा है तो क्यों कर रहा है ये आपको समझ में आ जाता है, तो आपको सुकून मिल जाएगा। ठीक है। सोल एम्पावरमेंट, ऑब्वियसली आप गलत चीजें करना बंद कर दोगे, गलत कर्मा अट्रैक्ट करना बंद कर दो, गलत लोग अट्रैक्ट करना बंद कर दोगे आपकी लाइफ में। अगर मैं कहीं पे बैठी हूँ, मेरे आसपास सारे ही हाई वाइब्रेशनल लोग हैं, जिनके थॉट प्रोसेस अच्छी है, जो ग्रोथ की बातें करते हैं, जो भगवान की बातें करते हैं,
तो मेरी वहां पे मेरी एनर्जी बूस्ट होगी। तो वैसे ही अगर हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, हमारी एनर्जी अच्छी हो जाती है, तो हमारी सोल एक लेवल ग्रो करेगी। ठीक है। अभी हम ये बात करते हैं कि यहाँ तक सबको क्लियर है जो मैंने बताया? आप समझ पा रहे हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है, हमको क्यों सीखना चाहिए, और क्यों इस किस तरह से हम हमारी हेल्प कर सकते हैं? क्लियर? इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी, ग्रुप में आ जाएगी रिकॉर्डिंग सेशन की। ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में अब हम रिकॉर्ड्स कौन से देख पाते हैं, वहां पे कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं? हमारी सोल जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक सोल हमेशा नेवर एंडिंग जर्नी में रहती है, एक लाइफ कंप्लीट करके दूसरी लाइफ में जाती है। तो सोल जब दूसरी लाइफ ले रही होती है, दूसरी लाइफ में उसे जाना होता है ना, उस टाइम पे उनको सारे अपने कर्मा दिखाए जाते हैं, पेंडिंग, अच्छे बुरे दोनों। ऐसा तो है नहीं कि इंसान धरती पे आया सब बुरा बुराई कर रहा है, कुछ तो अच्छा किया होगा, और उसका भी उसको रिवॉर्ड लेना तो भी बाकी है। अच्छे बुरे जितने भी कर्मा हैं वो सारे दिखाए जाते हैं। अगर आपका कोई अच्छा कर्मा भी पेंडिंग है ना, आपको उसका फल नहीं मिला, तब भी आपको धरती पे आना पड़ता है वापस। तो अच्छे बुरे सारे कर्मा आपको आपके दिखाए जाते हैं, सोल को दिखाए जाते हैं। सोल को उस टाइम पे ये होता है कि खत्म करो बस ये लाइफ, इसमें सारा सेटल करो और चलो अपने वैकुंठ चले जाएंगे अपने परमात्मा के पास। सोल इतना ही जानती है। सोल को जीवात्मा को शिवात्मा में मिलना है, यही उसका गोल होता है और कुछ नहीं। तो उस टाइम पे हमारे जितने भी बुरे कर्मा अच्छे कर्मा पेंडिंग है, वो हम लोग हमारी लाइफ में उन लोगों को इनवाइट, उन सिचुएशंस को इनवाइट कर लेते हैं, बता दे, हम ही डिसाइड करते हैं हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, दोस्त कौन होंगे, रिश्तेदार कौन होंगे, कौन से टाइम पे हमारी लाइफ में हमारा पार्टनर आएगा, कौन सी लाइफ टाइम पे हमारी लाइफ में हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे जो हमको परेशान करेंगे, जिनसे हमको लेसन लेना है। ये उस टाइम पे सोल ने खुद ही डिसाइड किया होता है। ठीक है। और जब, क्योंकि सोल के पास ना इमोशंस है ना बॉडी है, पेन तो यहाँ होता है ना जब कोई चांटा मारता है, किसी ने थप्पड़ मारा खींच के, उसका साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट था, अब दुखेगा तो यहाँ पे ना, सोल को तो नहीं पता है क्या कैसा होता है वो पेन, राइट? तो यहाँ पे जब वो चीजें हमारी लाइफ में घटित होती हैं, 70% चीजें फिक्स होती है, 100% नहीं, 70% चीजें फिक्स होती है। जब हमारी लाइफ में वो चीजें यहाँ पे घटनाएं होना शुरू होती हैं, तब हम 30% की फ्री विल यूज करते हैं। उसने एक चांटा मारा, हम उसको दूसरे गाल पे दो मारते हैं, बढ़ गया चलता, फिर वो एक बन गई साइकिल, फिर वो आएगा, फिर वो हमसे लड़ाई करेगा, फिर हम उससे लड़ाई करेंगे, वो अपने दो दोस्तों को लेके आएगा, हम अपने चार दोस्तों को लेके, लड़ाई चलती रहती है चलती रहती है। इसी तरह से होती है ना। यहाँ पे जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो अग्री करेंगे कि लड़ाइयाँ इसी तरह से लड़के चलाते हैं। आजकल तो खैर लड़कियां भी करती हैं, बट हाँ, वहां इसी तरह से चलता है ना। तो यही साइकिल होता है। वहीं पे हमको, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोई थप्पड़ मार रहा है तो खा लो, बिल्कुल नहीं है, बट विजडम के साथ उसको आंसर करो कि वो आपके लिए नेगेटिव कर्मा नहीं बन जाए। वो आपकी लाइफ में अगर आया है सिग्नल पे चलते, अगर चलो हम बाइक लेके निकले हैं कहीं जाने के लिए, गाड़ी लेके निकले, सिग्नल पे खड़े, सिग्नल पे भी लोगों को मैं सुबह सुबह लड़ते हुए देखती हूँ ना, मुझे बहुत हंसी आती है कि क्यों, पर ना वो जानता है तुम्हें ना तुम जानते हो उनको, सुबह सुबह क्यों लड़ना है? सबको ही तो जल्दी है ना अपने ऑफिस पहुंचने की, तो हो गई थोड़ी सी टक्कर, वहां से अभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है ऐसी जगह पे। अगर नुकसान हो गया है तब तुम किसी को कुछ बोलो, नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा छू गया है, या तो किसी ने साइड नहीं दी, इतनी सी बात में इतनी बड़ी लड़ाई कर ले तो क्यों करना है फालतू में ही? फिर पूरा दिन अपना खराब कर लेंगे, तो क्यों? उसकी वजह से नहीं हुआ, आपने गलत रिएक्ट किया इसलिए हुआ ना। ऐसे ही किसी को, किसी से हमको गाली खा लेना, थप्पड़ खा लेना, वो उसको मैं नहीं प्रमोट कर रही हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट यूं कि विजडम, सही समय को समझो कि समय नाजुक है, आपको किस तरह से उस पर रिएक्ट करना है ये समझना है,
तब आपका वो गलत कर्मा नहीं बनेगा, वरना वो क्या हो जाएगा, वो एक पैटर्न बन जाएगा, फिर रिपीट ही होता रहेगा। फिर वो कहीं ना कहीं, अभी कोई ऐसा इंसान है जो आपको वापस से वो नहीं मिला उस इस लाइफ टाइम में, बट पेंडिंग है, तो फिर वो आपको नेक्स्ट लाइफ टाइम में मिलेगा। तो इस तरह से सारे कर्मा रिपीट होते हैं। अब देखना, जो अपनी लाइफ में फाइनेंसेस के इश्यूज फेस कर रहे होगे, जब आप लोग खुद से लोगों के रिकॉर्ड्स एक्सेस करोगे, आप देखोगे जिन लोगों को फाइनेंसेस के इश्यू फेस कर रहे होंगे ना, उन लोगों ने अपनी पास्ट लाइफ में इतना भी कुछ बुरा नहीं किया होगा। फाइनेंस सबसे लास्ट चीज है। फाइनेंस के इशू फेस करने वाले इतना ज्यादा बुरा करके नहीं आते जितना लोग गाली गलौज करने वाले होते हैं ना, जितना लोग अपनी स्पीच को गलत यूज करने वाले होते हैं, उन्होंने जितना बुरा कर्मा किया होता है उतना अपनी बातों से ही, देखो मैं तो कितना स्मार्ट हूँ, कितना कूल हूँ, मैं तो अपनी बातों से किसी को भी हरा देता हूँ, ये वाला एटीट्यूड रखने वाले लोग होते हैं ना, उनके कर्मा बहुत बुरे होते हैं। फाइनेंस के इशू सबसे लास्ट आते हैं। जब ये चीजें आप खुद देखोगे ना, तब आप खुद फील करोगे ये सारी चीजें, कि इस तरह से आपको ये सारी चीजें आपकी लाइफ में काम करती है। तो 70% तो हमारा फिक्स है, बट 30% जो है वो हमारी फ्री विल है, और वो फ्री विल में हमारा गलत स्टेप, हमारा गलत एक्शन एक नया कर्मा बना देता है, या तो बने बनाए कर्मा में पैटर्न बना देता है, फिर वो चलती रहती है। तो ये पैटर्न को ब्रेक करना, इससे रिलीज होना, इसके बारे में समझना। पैटर्न हम सब समझ जाते हैं इस लाइफ में भी। अगर एक ही चीज, अगर हमारी एज हो गई है 40, 45, 50 के आसपास की, चलो हमारी एज हो गई है, हमने हमारी लाइफ में काफी सारे इवेंट्स देख लिए हैं, तो अब पैटर्न तो समझ में आने लगती है ना खुद के। हर बार ऐसा ही होता है, हर बार इसी तरह से धोखा मिलता है, हर बार इसी तरह से लड़ाई हो जाती है, हर बार इसी तरह से नुकसान हो जाता है, ये हमको समझ में आ जाता है। बस वो पैटर्न क्यों स्टार्ट हुई, उसको रीडिंग के थ्रू हम लोग देखते हैं और उसको हील करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे हेल्प करते हैं, और जब आपकी वो पैटर्न ब्रेक हो जाती है, आपकी हीलिंग हो जाती है, तो आपको एक अलग ही तरह का सुकून मिल जाता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको इस लेवल पे हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम ये 2 दिन की वर्कशॉप में क्या करेंगे, मैंने ऑलमोस्ट आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में थ्योरी जो है ना, वो सब मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में बता दी। आप फिर चाहें तो बुक्स लेकर के पढ़ सकते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ने का शौकीन है, अगर पढ़ना है तो अमेजोन पे बुक्स अवेलेबल है, ऑनलाइन काफी सारी चीजें बुक्स अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। बेसिक समझने के लिए इतना बहुत है, और डीप जाने के लिए तो बहुत कम है। आपको जितना, आप जितना किसी चीज के रूप में जाओ तो उतना नया नया सीखते रहते हो, तो बहुत कम है। बट अभी के लिए, आपके लिए, बिल्कुल वर्कशॉप के लिए इतना बहुत है कि आप अपने कर्मों की गति समझ पाते हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत इजी से समझ जाओगे। अब 2 दिन के वर्कशॉप में हम ये करने वाले हैं कि आपको थ्योरी मैंने समझा दी है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, किस तरह से काम करते हैं, हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। सेकेंड डे, आज हम लोग करेंगे ग्राउंडिंग मेडिटेशन, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह तक मिल जाएगी, कल सुबह या दोपहर तक। कल शाम को जो हमारा सेकेंड डे है वर्कशॉप का, इसमें हम लोग करेंगे आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस। आप आपके खुद के रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाओगे। कितने लोग एक्साइटेड हो, बताओ चलो। काफी सारे लोगों ने कैमरा ऑफ कर दिया, सो गए क्या? मंजुला जी बहुत एक्साइटेड है। लीना जी, बस। निखिल जी, पापूरी पापूरी बोरा जी, ये इंटरेस्टिंग है। बस इतने ही लोग यहाँ पे तो है, 26 लोग हैं, 26 लोग हैं वर्कशॉप में, और इतने ही लोग। श्रावणी, अर्चना, अर्चना जी, कोई बात नहीं अर्चना जी, आप सुन रहे हैं ना, नो इशू। नित्या एक्साइटेड, शुक्ला दास एक्साइटेड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप कल करेंगे अपने खुद के रिकॉर्ड्स एक्सेस। मैं आपको बता दूंगी आपको प्रिपरेशन क्या करनी है उसके लिए।
आज जो मैं ग्राउंडिंग मेडिटेशन करवाऊंगी आज आप करेंगे, कल आप वो करके आएंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस करना सिखाऊंगी, आपके खुद के रिकॉर्ड्स आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो लोग कल के दिन अवेलेबल होंगे उनको कुछ बोनसेस भी मिलेंगे। कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना, आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो कल आप आते हो तो आपको बोनसेस भी मिलेंगे, बट अभी हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हम लोग मेडिटेशन करेंगे यहाँ पर। मैं Q&A के लिए ओपन कर रही हूँ, किसी को कुछ सवाल है तो पूछ लो और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। जिसको सवाल होगा वो हैंड रेस करेगा, और जो कैमरा जिसका ऑन है मैं उसी का सवाल लूंगी, मैं बाकी के सवाल नहीं लूंगी। फ्लोर में करना है क्या? वंशिका जी आप हैंड रेस करो तो मैं आपको अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन देती हूँ। किसी को कोई सवाल नहीं है? वाह, मैं इतना अच्छा पढ़ाती हूँ। अच्छा है वंशिका, अब कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। तो बताइए वंशिका जी। हेलो मैम, मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती ना, मैं सलून में, एक्चुअली मैं सलून ऑनर हूँ, मेरा पार्लर चल रहा है, मैं कैबिन में हूँ कोई बात नहीं, कोई बात इसीलिए। और ये बोल रही थी कि जैसे आप बोल रहे हैं तो ये मेडिटेशन जो हमें करना पड़ेगा फ्लोर पे लेना पड़ेगा या हम ऑन द चेयर ले सकते हैं? नहीं। आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो, कंप्लीटली फाइन, बट आपको शुरुआत के कुछ 5 मिनट है ना, वो पैर आपके जमीन पे होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप चेयर पे बैठ के कर सकते हो, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन सिट एंड ओके। डू योर मेडिटेशन। जैसे मेडिटेशन करते हैं मैम तो ग्राउंडिंग करने के लिए कुछ सॉल्ट या लाइक कुछ भी लेके वो बैठते हैं हाँ, हम लोग या कुछ भी? वो मैं आपको वो बता लेके दूंगी, बैठना आज के है लिए जरूरत नहीं है, कल के लिए जो चीज आज के जरूरत लिए? है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। जी प्रशांत जी कहिए सर। हाँ मैम, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स में सॉल्यूशंस भी होते हैं क्या उसके साथ ही? होते हैं, होते हैं, बट जो हम कल जो मेडिटेशन करने वाले हैं उसमें हम लोग बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज आप लोग अट्यून नहीं हो। हम आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे और वहां पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिखता है तो उसका सोल्यूशन क्या है वो आप वहां से पूछ सकते हो। अच्छा, वहाँ पूछना होता है? हाँ, वो मैं आपको पूरा गाइड करूंगी, आप उसी तरह से वहां से आप जो मैं बोलती जाऊंगी उसके अकॉर्डिंग आपको आपके माइंड में विजुअलाइज करना है, और आपको वहां पे होगा। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, आई नो एंड आई एम श्योर। आप अपने रिकॉर्ड जब एक्सेस करोगे, आपका जो भी सवाल रहेगा उसका आपका आंसर्स मिलेगा, और उसी से आप समझ जाओगे कि आपको इसके लिए क्या करना है, आपको अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू मैम। बताइए लीना जी। हाँ नमस्ते मैम। मैम पिछली बार तो मेरे रिकॉर्ड बहुत अच्छे से ओपन हुए थे, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। मैंने आपको बताया था कि गोल्डन बुक में गोल्डन राइटिंग से लिखा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे मैम मेरे मेरे जो लिखा हुआ था वही मैं पढ़ पाई थी, वही मतलब मुझे दिखा था, और वो लाइफ में हो भी रहा है अभी मेरे। तो मैम मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे हम आकर्षित करेंगे और डीप में जाएंगे तो हमें पिक्चर के थ्रू मैम दिखेगा कि जो पास्ट में करके आए हैं, कि खाली वो कैसे होगा कि बहुत विजन मतलब पूरा दिखेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, देखो मैं आपको बताई सबके लिए ही है। थैंक यू लीना जी ये सवाल पूछने के लिए। देखिए ऐसा है कि आप जब कल रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे तब जरूरी नहीं है आपको सबको पिक्चर से दिखे, जरूरी नहीं है आपको सारी चीजें मूवी की तरह दिखे। हो सकता है किसी को एनर्जीज फील हो, किसी को थॉट्स आ रहे हैं, किसी को सुनाई दे रहा है, किसी भी रूप में आपको आंसर्स मिल सकते हैं। अपनी एनर्जीज पे डाउट नहीं करना है।
काफी सारे लोग ये समझते हैं कि ये तो हमारे माइंड का क्रिएट किया हुआ है। माइंड का क्रिएट नहीं किया हुआ है, आपके अंदर वो शक्ति होती है, आपको पता होता है। सिक्स्थ सेंस सबको दी हुई है, भगवान ने सबको सब सेम चीजों से ही गिफ्ट दिया है, सबके पास सेम गिफ्ट्स है, किसी के पास अलग से नहीं है। तो आपको ना काफी सारे लोग, जब लोगों को थॉट्स आ रहे होते हैं ना, तो ये समझते हैं कि ये तो हमारा माइंड है ना क्रिएट कर रहा है, ये तो हमने पहले ही सोच लिया था है। लोग ऐसा लोगों को ये लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। आपने पहले वो सोच लिया था क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको जवाब दे ही रही थी, पर खुद पे भरोसा होता ही नहीं है हमें, है ना। तो वो आपको जरूरी नहीं है कि आपको विजन्स ही दिखे, आपको कोई सिंबल्स दिख सकते हैं, आपको हो सकता है कि कोई कुछ लिखा हुआ दिखे, आपको कुछ सुनाई दे, आपको फील हो रहा हो उस टाइम पे, आपको थॉट्स आ रहे हो, ये सारी चीजें हो सकती सही बात है है। ठीक मैम। है, हाँ, मुझे एंजल भी दिखे थे उस टाइम पे, और उसके बाद से एंजेलिक नंबर भी बहुत दिखते हैं मुझे आकाशिक के बाद। मिल गई ना और ब्लेसिंग। एंजल भी दिखे थे मैम मुझे। जी, एक्चुअल में मैंने एंजल का कोई कोर्स नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, मेरे कोई तो बात बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे मैम आपके साथ में 2 दिन नहीं। के। थैंक यू सो मच, और भी अच्छे होंगे। थैंक यू मैम। जी, जी सौरभ जी बताइए, जी मैडम। बताइए। मुझे आपने अभी जैसे बोला ना कि कुछ लिखा हुआ दिखेगा या ऐसा कुछ है, तो मुझको एक चीज़ दिख रही है जो रिक्शा के पीछे लिखी हुई है, मेरे को मैक्सिमम टाइम दिखती है वो माता पिता का आशीर्वाद। तो वो अच्छी मुझे बात है, मैक्सिमम दिखते हैं। ये मान लो मैं मेरे घर से 2-3 किलोमीटर है, जितना भी जाओ तो पूरे दिन में बहुत बार दिखते हैं मेरे को। अच्छी बात है ना। बट हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं ना, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर बात कर रहे हैं। आपको ये चीज दिखती है तो मतलब आपका आपके माता पिता के आशीर्वाद हैं, और आपको उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड करना ही चाहिए, सभी को करना चाहिए। हम हमारे सिर पे हमारे माता पिता का जो ऋण है वो तो कभी हम लोग नहीं चुका पाएंगे, कोई नहीं हाँ। चुका पाएगा इस धरती पे। उनका तो मतलब उनके लिए तो हमको ग्रेटिट्यूड करना ही चाहिए, बट आपको उनके आशीर्वाद हैं ये बहुत ज्यादा, मतलब ये चीज आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आप जो भी हो ना, आप उनकी वजह से ही हो। हम नहीं सबके मतलब ये साथ हैं। नहीं मतलब ये पूछना है मुझे, क्योंकि क्या है, उससे जुड़ी हुई घटना घटती है मेरे साथ। आप जो बोले सही है, मुझे ऐसा उसका कुछ मतलब उससे जुड़ी हुई अनुभव हो रहे हैं। तो आप ये सवाल लेकर के जा सकते हो, कल आप जब रिकॉर्ड्स एक्सेस करोगे, कल आइएगा क्लास में, और जब आप जी जी। रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे तब आप ये पूछिएगा कि हाँ ये चीजें मुझे बार बार क्यों दिख रही हैं, इसके पीछे का, हाँ। अच्छा। ये ओके सवाल ठीक है। आपको करके जाइए। ठीक है ठीक। ठीक है, सब अपना एक सवाल लेके आएंगे, अपना खुद का ही सवाल लेके आएंगे, किसी और का नहीं लेके आएंगे। अभी मेहरबानी करना, किसी और के रिकॉर्ड्स एक्सेस मत करना। आप लोग अट्यून नहीं हो और किसी और की एनर्जी में बिना परमिशन के घुस गए तो आप पे नेगेटिव एनर्जी की इफेक्ट हो सकती है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है। काला जादू, मैली विद्या, भूत पलित नहीं चौंटेंगे बिल्कुल भी, आप पे एनर्जी आपकी हैवी हो सकती है। ठीक है, तो अपना सवाल कल एक लेकर के आइएगा। ठीक है, अभी आप ले लीजिए 5 मिनट का ब्रेक, हम 35 पे एग्जैक्ट चालू करेंगे। रिलैक्स हो जाइए, पानी वानी पी लीजिए, मेडिटेशन करेंगे हम। ठीक है, और आपका अभी हम लोग करेंगे ग्राउंडिंग मेडिटेशन। ओके, और किसी को कोई सवाल है? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, सब 35 पे वापस आ जाइए। ओके, बताइए लता जी। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मैं ना कभी भी ट्रांस में जा ही नहीं पाती हूँ। तो मैम आप ट्राई कीजिए, जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं जा पाते, आपको उस टाइम पे थॉट आते होंगे, आपकी एनर्जी पे ध्यान दीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? अ, आपका आवाज नहीं आ रहा। लता जी आपका माइक और वीडियो स्टॉप हो गया है। 13 जनवरी 1962। मुझे लगा ही, क्योंकि आप नंबर 4 है ना, तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन में इश्यूज होते होंगे, बट आप अपनी एनर्जीज पे बहुत ज्यादा काम कीजिए, हो जाएगा, कर पाएंगे।
पर मैं मेडिटेशन तो करती हूँ, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा, आप तब ट्राई सुनने कर में तो लीजिए। चली जाती हूँ, लेकिन आपकी आवाज मैं बोल बहुत रही हूँ कट कि मैं रही है। सुनने में तो चली, अभी आ रही है हाँ बताइए। कि मैं सुनने में तो चली जाती हूँ, पर जैसे लोग बोलते हैं ये दिख रहा है वो दिख रहा है, वो मैं नहीं इमेजिन कर पाती। कोई बात नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देख पाते थे, और अब सब कुछ अच्छे से उनके विजन्स भी आ रहे हैं, हीलिंग्स भी बहुत अच्छी कर पा रहे हैं वो लोग। ऐसे बहुत सारे हम्म, स्टूडेंट्स हैं। तो आप देखिए, ट्राई हम्म। कीजिए। देखते हैं मैं कितनी हेल्प कर हाँ, सकती हूँ आपकी, मैं मुझसे जितनी हीलिंग हेल्प हो करती हूँ सकती दूसरों को, हीलिंग मैं हीलिंग करती हूँ, मैं हीलर हूँ ना, पेंडुलम से करती हूँ, और लोगों को फायदा भी होता है, लेकिन मैं वहां नहीं जा पाती, इसके लिए मुझे अफसोस रहता है हमेशा। कोई बात नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं। हम देखते हैं, क्योंकि आपका कौन सा सेंस एक्टिवेट है ना, वो हमको देखना पड़ेगा। ओके, जी। ओके, ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम।